नमस्कार, द न्यूज 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। इंडिया गठबंधन तो शायद टूटने के लिए ही बना था। शुरुआत करी थी नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार साथ छोड़कर शुरुआत में चले गए। अब ममता बनर्जी यहां पर साथ छोड़ती नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने साथ छोड़ दिया। ऐसे में इंडिया गठबंधन को आखिरकार ये जो विपक्ष है चला क्यों नहीं पा रहा, समझ में नहीं आ रही बात। यहाँ पर मेरे साथ मेरे वरिष्ठ साथी मौजूद हैं, परवेश जी। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इंडिया गठबंधन की जो डोर है वो यहाँ पर संभलती हुई नजर क्यों नहीं आ रही। परवेश जी, क्या लगता है आपके लिए? ममता बनर्जी भी साथ छोड़ रही हैं, नीतीश कुमार पहले ही छोड़ चुके। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने बोल दिया कि भाई हम अलग हैं, और उद्धव ठाकरे तो बोल ही रहे हैं कि हम इनकी वजह से चुनाव हारे हैं। क्या लगता है आपके लिए? देखिए तनु, जिस तरीके से इंडिया बना था और इंडिया में सब, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि नीतीश कुमार पहले ही साथ छोड़ कर चले गए, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का बड़ा एक प्रयास था, जो एंटी बीजेपी पार्टियां थी कहीं ना कहीं तमाम राज्यों की, उनको एक साथ लाने का, जोड़ने का। और कहीं ना कहीं जो ममता बनर्जी की बात है, ममता बनर्जी ने ही इसको इंडिया अलायंस को इंडिया नाम भी दिया था, इस गठबंधन को। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी वो भी मजबूती से इंडिया गठबंधन में खड़ी होती हुई दिखाई दी थी। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ समय से मुद्दों को लेकर, और या मैं कहूँ समझ, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं पहले हरियाणा में और फिर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने को लेकर जिस तरीके से सीटों पर तालमेल कांग्रेस के साथ बनता हुआ दिखाई नहीं देता, उसको लेकर उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी नाराज है। वहीं महाराष्ट्र में ही जिस तरीके की बातें सामने आ रही है उद्धव ठाकरे को लेकर, तो उद्धव ठाकरे भी अब कहीं ना कहीं अलग एक तरीके से जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ममता बनर्जी पहले से ही कहीं ना कहीं ममता बनर्जी से मुद्दों को लेकर तालमेल बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आपके अरविंद केजरीवाल की पार्टी थी, आपने उनके साथ जिस तरीके से दिल्ली में साथ मिलकर चुनाव लड़ा कांग्रेस ने आपके साथ, लेकिन पंजाब में गठबंधन नहीं हो पाया। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही थी कि कहीं ना कहीं जो इंडिया का कुनबा है वो धीरे धीरे करके, क्योंकि सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, सबकी अपनी ज़रूरतें भी हैं और सबके अपने अलग अलग मुद्दे भी हैं। जिस तरीके से अभी अगर हम हाल ही की बात करें, ममता बनर्जी का सबसे बड़ा इशू ये है कि ममता बनर्जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने एक बड़ा मुद्दा उठाया है कि अडानी के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, जो अमेरिका का मामला है, लेकिन उसमें ममता बनर्जी कहीं भी सहमत होती दिखाई नहीं दी है। ममता बनर्जी कहीं भी तैयार नहीं होती दिखाई दी, ना मांग करती हुई दिखाई दी कि अडानी के मुद्दे पर संसद में बहस हो, चर्चा हो। इस तरीके का कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी इसमें ममता बनर्जी के साथ ही रोल प्ले करती हुई दिखाई दे रही है। वो भी इस बात पर कहीं ना कहीं सकारात्मक रुख नहीं दिखा रही है कि अडानी के मुद्दे पर चर्चा हो। तो ममता बनर्जी को जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा, और सीटों जो बैठने की व्यवस्था थी लोकसभा में, उसके बाद जिस तरीके से सीटें अलग अलग हुई है राहुल गांधी और अखिलेश यादव की, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं असहज दिखाई दे रही हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता भी आपस में। तो ये जो चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा रूप लेती जा रही है इंडिया अलायंस में। और जिस तरीके से संभल हिंसा को लेकर पहले समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं सड़क पर उतरती हुई दिखाई दी, फिर अकेले राहुल गांधी और कांग्रेस भी सड़क पर उतरती हुई दिखाई दे। तो कहीं ना कहीं जो ये चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं, कहीं ना कहीं नेताओं की जो महत्वाकांक्षाएं वो आपस में टकराती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में लग रहा है कि इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं, जो पार्टियां हैं, वो अब अलग अलग राह पकड़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के अपने तमाम मुद्दे हैं, समाजवादी पार्टी के अपने तमाम मुद्दे हैं, ममता बनर्जी के अपने तमाम मुद्दे हैं, और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे शिवसेना की बात करें उसके अपने तमाम मुद्दे। तो ये जो लड़ाई है, कहीं ना कहीं मुद्दों पर जो कहते हैं कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, यानी कि एक सेम एजेंडे पर जो है इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं आपस में, वो इंडिया गठबंधन दलों के आपस में ही मुद्दे टकरा रहे हैं, और यही वो एक वजह है जो इंडिया गठबंधन सर मुझे लगता है मुद्दे नहीं टकरा रहे हैं, लोग आपस में ही टकरा रहे हैं। कांग्रेस किस राज्य में मजबूत है? कांग्रेस पश्चिम भाई ममता बनर्जी कांग्रेस के कहने में क्यों चले? अपने राज्य में ममता बनर्जी सुपर है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कहने पर क्यों चले? समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपर है। जब लोकसभा चुनाव हुए, समाजवादी पार्टी बिल्कुल भी नहीं दबी कांग्रेस से। अब कांग्रेस चाह रही है कि ये हमारा हर चीज़ में साथ देते। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गठबंधन बना था, जब इस गठबंधन की सर शुरुआत हुई थी, तो इनकी ये सोच थी कि हम लोग एक होंगे तो शायद हम जो ये एनडीए मतलब जो बीजेपी है, पीएम नरेंद्र मोदी से उनकी गद्दी छीन लेंगे। लेकिन क्या स्थिति रही सर, आपको भी पता है। जितनी सीटें अकेली भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, उतनी सीटें इनका पूरा गठबंधन नहीं जीत पाया। भले ही उसके बावजूद भी एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है लोगों के अंदर कि हम लोगों ने बहुत ग्रोथ करी। मैं ऐसे ग्रोथ नहीं समझता। कांग्रेस 199 सीटों पर शायद कांग्रेस ने सर जीत दर्ज करी थी। 99 सीटों पर जीत दर्ज करना, इतनी सारी सीटों में से मुझे ही लगता कि बहुत बड़ी उपाधि हासिल कर ली कांग्रेस ने। ये वही कांग्रेस है जिसने कितने दशकों तक हमारे देश में राज करा है। यहाँ पर इनके खानदान से कितने सारे लोग प्रधानमंत्री बने हैं।
आज ये कांग्रेस 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। तो मुझे लगता है कि कोई यहाँ पर उपाधि हासिल करी गई है। हालांकि ठीक है, अब राजनीति में थोड़ा सा फर्क आया है और कमी यहाँ पर कांग्रेस की भी है सर। शायद गठबंधन में जो गठबंधन एक नहीं हो पा रहा, कमी यहाँ पर कांग्रेस की भी है। कांग्रेस इन लोगों को शायद एक साथ लेकर नहीं चल पा रही है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए, राहुल गांधी कितना पहुंचे अखिलेश यादव के साथ, एक साथ मंच कहाँ साझा करा राहुल गांधी ने। केंद्र में जब लोकसभा चुनाव हुए तो तब बड़ी मुश्किलों से एक साथ नजर आए थे। तो आपको नहीं लगता कि ये बस दिखावे का गठबंधन है, अंदर अंदर टूट चुका है? हाँ नहीं तनुज, जैसी बातें नहीं होती हैं कि गठबंधन दिखावे के होते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से गठबंधन की नींव डाली गई थी उस नींव ने काम किया है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा 2024 में दे रही थी, अगर वो आज 240 पर सिमट गई है, तो ये कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक जीत भी इंडिया गठबंधन की हुई है। अगर हम मनोवैज्ञानिक तरीके से देखें, एक मनोबली जीत भी, उसको एक मनोबल मिला है, एक संबल मिला है इंडिया गठबंधन को, विपक्ष को। कहीं ना कहीं जिस तरीके से 400 पार का नारा देने वाले 240 पर आकर सिमट गए हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि एक ही पार्टी के लिए पक्ष में कहीं ना कहीं हवा बह रही हो और दूसरा नहीं हो। जब कहीं ना कहीं एक पार्टी के खिलाफ वाला वोट एक लामबंद होता है, एकजुट होता है। से कम हुई ना सर सीटें, तो सबको पता है यूपी में स्थिति थोड़ी सी बिगड़ गई थी। नहीं, यूपी ही नहीं, टारगेट कर ली थी बीजेपी तो शायद बहुत इजीली अच्छी सीटें। देखिए यूपी में भी बीजेपी का नारा जो था वो 80 में से 80 सीटों का था तनुज। और कहीं ना कहीं यूपी में जिस तरीके से यूपी में बीजेपी को हार मिली है, यूपी की भी एक बड़ी हार थी। और यूपी के अलावा भी अगर मैं आपको बता दूं कि आप जहां 10 में से 10 सीटें आप हरियाणा में जीते थे, वहां आप आधे हो गए। जहां आपने क्लीन स्वीप राजस्थान में किया था, वहां भी लगभग आप जो है 60% पर सिमट गए। 40% सीटें जो है वो कांग्रेस भी जीती है, इस बार 11 सीटें जीती है। अगर मैं बात करूं 23 में से 11 सीटें कांग्रेस के खाते में गई है, 13 सीटें 14 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है। तब भी ईवीएम में कमी बताते हैं। ऐसा नहीं है, देखिए ईवीएम की कमी का मुद्दा एक अलग मुद्दा है, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन जो इस समय इंडिया गठबंधन में फूट की बात है, मुद्दा वो अहम है। और जिस तरीके से इंडिया में फूट की बात हो रही है, वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा हमारे लिहाज से, मीडिया चैनलों के लिहाज से तो मुद्दा है ही है। क्योंकि लगातार कांग्रेस हो या तमाम सहयोगी दल हों, घटक दल हों इंडिया अलायंस के, वो एकजुटता की बात, एकजुटता के दावे करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की बातें अब होने लगी है, महत्वाकांक्षाएं टकराने लगी है, नेताओं के आपसी मुद्दे टकराने लगे हैं, वो कहीं ना कहीं इंडिया में फूट डालने का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अकेले संबल नहीं मिला इंडिया गठबंधन बनने से, विपक्ष को एक बड़ी ताकत मिलती हुई विपक्ष को दिखाई दी है। चाहे अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव भी लगातार उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ, चुनाव दर चुनाव हारते ही जा रहे थे, हार रहे थे। उनको 2024 में जाके एक जीत मिली है और उस जीत ने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को एक ताकत उत्तर प्रदेश में दी है। उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश में दी है कि आज समाजवादी पार्टी जो है लोकसभा में देश की 3 नंबर की पार्टी बन गई है। तो ये ऐसा नहीं है कि जब कोई साथ मिलता है, जो विपक्ष का वोट इकट्ठा होता है, वो साथ जुड़ता है, तो कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी को भी उसका नुकसान होता है। और जो यही नुकसान भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को 2024 के लोकसभा चुनाव में होता हुआ दिखाई भी पड़ा है। आप देखिए कि पिछली बार जो है 18 सीटें बंगाल में जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन जब इंडिया अलायंस जुड़ा, इंडिया अलायंस की बात हुई, हालांकि माहौल एक बना, एक माहौल बनता हुआ दिखाई दिया सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष का, तो उसका लाभ इस बार मिला। और इस बार जो है वहां पर 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है बंगाल में रुक गई। कहीं ना कहीं जो टीएमसी है उसने 30 सीटें जीत ली, तो एक बड़ी जीत वहां पर टीएमसी को मिली। फिर से टीएमसी वहां पर आज देश की अगर हम बात करें तो चौथे नंबर की पार्टी लोकसभा में टीएमसी है। समाजवादी पार्टी के बाद चौथा नंबर, अगला नंबर उसका आता है, जो 30+ सीटों के साथ लोकसभा में है। इसी तरीके से दूसरे भी कई राज्य हैं, जहाँ बिहार है, बिहार में भी सीटें कम हुई है, जहाँ पिछली बार एनडीए गठबंधन को, भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस है, उसको 39 सीटें मिली थी। इस बार वहाँ पर कहीं ना कहीं वो 29 से 30 सीटों पर ही सिमटती हुई दिखाई दी है। तो ये चीज़ें हैं नीतीश कुमार के जाने के बावजूद भी इंडिया में, इंडिया से छोड़कर जब वो एनडीए में गए, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं 10 से 11 सीटों का नुकसान बिहार में भी एनडीए को, बीजेपी गठबंधन को हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि जब चीज़ें जुड़ती हैं तो उसका फायदा भी होता है, और जब चीज़ें जो टूटती हैं, बिखरती हैं, तो उसका नुकसान भी होता है। और यही फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष को होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जिस तरीके से अब टूट रहा है, फूट पड़ रही है, तो उसका नुकसान भी कहीं ना कहीं अब विपक्ष को होता हुआ आपको दिखाई देगा। और आज यही वजह है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग जो संसद का शीत सत्र चल रहा है, उसमें बिखराव की वजह से जो विपक्ष है, जो इंडिया अलायंस है, उसके बिखराव की वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है विपक्ष पर हावी हुई, जो सत्ता पक्ष है वो हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिन मुद्दों पर बात नहीं होनी चाहिए संसद में, उन मुद्दों पर बात होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं फूट का ही एक बड़ी वजह है, टूट की एक बड़ी वजह है, जो आज संसद में भी कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष हावी है। जिस तरीके से अगर हम पूर्व के पहले सत्र की बात करें, नई
लोकसभा के, तो उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष एक मजबूती के साथ खड़ा होता हुआ पार्लियामेंट में दिखाई दिया था, लेकिन इस बार जो है विपक्ष में एक बिखराव होता हुआ संसद के सत्र में साफ तौर से दिखाई दे रहा है। तनुज जी बिल्कुल। अब ऐसे में देखते हैं कि आखिरकार जो ये इंडिया गठबंधन है जिस तरह से टूट रहा है और कितने लोग इसमें इनका साथ छोड़ते नजर आते हैं या फिर आने वाले समय में फिर से एक होते नजर आएंगे। कुछ नहीं पता, देखिए राजनीति है। एक बड़ी खबर और है इसी में, अगर मैं आपको बताता चलूँ, आप इससे पहले का ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ममता बनर्जी अब उनकी इच्छा ये है कि वो खुद इंडिया जो अलायंस है वो खुद उसका नेतृत्व करें, उसको लीड करें। और ऐसा एक ट्वीट ममता बनर्जी का सामने भी आया है जिसमें वो लीड करने की बात कर रही है। वो कह रही है कि इंडिया अलायंस मैंने ही बनाया था और अब मैं ही इसको लीड करूंगी। तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस से नाराज़ दिखाई पड़ रही हैं, और कांग्रेस से नाराज़गी की एक बड़ी वजह जो है वो अडानी के मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए जिस तरीके का जोर कांग्रेस लगा रही है, सरकार पर दबाव बनाती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की नाराज़गी मुखर होती जा रही है, क्योंकि ममता बनर्जी नहीं चाहती हैं कि अडानी के मुद्दे पर संसद में चर्चा हो। तनुज जी बिल्कुल। अब ऐसे में देखते हैं कि आखिरकार क्या कुछ होता है। खैर, इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहे द न्यूज़ 15।